पालमपुर गांव की कहानी पुस्तक अर्थशास्त्र। प्रश्न 1। भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। अवस्थिति क्षेत्र। उत्तर अवस्थिति क्षेत्र पड़ोसी गांवों व कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम छोटा कस्बा शाहपुर एवं निकटतम बड़ा गांव रायगंज है। गांव का कुल क्षेत्र। उत्तर गांव का कुल क्षेत्र 200 + 50 + 26 बराबर 276 हेक्टेयर। भूमि का उपयोग हेक्टेयर में। उत्तर निम्न है जिसमें देखकर आप उत्तर कर सकते हैं। सुविधाएं। उत्तर निम्न है जिसमें देखकर आप उत्तर कर सकते हैं। 2 खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? उत्तर हाँ। खेती की आधुनिक विधियों के लिए अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। HIV बीज। अधिक सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग आधुनिक कृषि में किया जाता है। 3। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? उत्तर बिजली से खेतों में स्थित सभी नलकूपों एवं विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योगों को विद्युत ऊर्जा मिलती है। पालमपुर के किसानों की बिजली के प्रसार ने विभिन्न तरीकों से सहायता की है। किसान पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न फसलें उगा सकते थे। उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, जो कि अनिश्चित एवं भ्रमणशील। बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत से हाथ के कामों एवं चिंताओं से मुक्ति मिल गई। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? उत्तर सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि भारत में मॉनसून की बरसात अनिश्चित व भ्रमणशील है। कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वे थोड़ी जमीन पर ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। 5। पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। उत्तर निम्न है जहां से आप उत्तर कर सकते हैं। प्रश्न 6। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? उत्तर पालमपुर में खेतिहर मजदूरों में काम के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा है, इसलिए लोग कम दरों पर मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। 7। अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नकद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्जे में हैं? उत्तर है अपने क्षेत्र के खेती कार्य में लगे मजदूर एवं विनिर्माण कार्य में लगे मजदूर से बात करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अधिकांश खेतीहर एवं विनिर्माण मजदूरों को काफी कम वेतन मिलता है। मजदूरी के रूप में उन्हें नकद अथवा अनाज दोनों मिलते हैं। खेतीहर मजदूर एवं विनिर्माण मजदूरों को पूरे साल नियमित कार्य नहीं मिलता है। उन्हें बहुत थोड़े समय के लिए काम मिलता है तथा वे साल भर काम की तलाश में रहते हैं। पूरे समय के लिए नियमित कार्य न मिलने तथा कार्य की बहुत कम मजदूरी मिलने के कारण खेतीहर आवश्यकताओं के लिए मजदूरों एवं विनिर्माण मजदूरों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। 8। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। उत्तर कृषि उत्पादन बढ़ाने का महत्वपूर्ण तरीका है बहुविध फसल प्रणाली। इस प्रणाली में किसान वर्ष के विभिन्न मौसम में अलग अलग फसलें पैदा करते हैं। HIV बीज, पर्याप्त सिंचाई, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। कृषि में आधुनिक मशीनों के उपयोग से पैदावार अधिक होती है। 9। एक हेक्टेयर भूमि के मालिक
किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। उत्तर, 1 हेक्टेयर भूमि 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर वो अपनी 1 हेक्टेयर भूमि में गेहूं या चावल की खेती करना चाहता है तो उससे निम्नलिखित तरीकों से कार्य की योजना बनाने की जरूरत पड़ती है। अच्छे बीज का चयन, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल, सिंचाई के लिए जल के संसाधनों का होना, समय समय पर फसलों की देखभाल कराने के लिए कुछ पैसे की जरूरत। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। 10 मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है? उत्तर, मझोले और बड़े किसानों को कृषि से बचत होती है और वे पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं, जबकि छोटे किसानों को पूंजी के लिए बड़े किसानों से ऊंची दर पर ऋण लेना पड़ता है। इस ऋण को वापस करने के लिए छोटे किसानों को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। प्रश्न 11, सविता को किन बातों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? उत्तर, तेजपाल सिंह ने सविता को 24% की ब्याज दर पर 4 महीने के लिए पैसा देना स्वीकार किया, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर है। सविता एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 35 रुपये प्रतिदिन की दर पर उसके खेतों में काम करने को भी सहमत होती है। तेजपाल सिंह द्वारा सविता से लिया जाने वाला ब्याज बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक था। यदि सविता इसकी अपेक्षा बैंक से उचित ब्याज दर पर ऋण ले पाती तो उसकी हालत निश्चय ही इससे अच्छी होती। प्रश्न 12, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पाद के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। वैकल्पिक पूर्णविराम। उत्तर, पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि पहले लोग खेतों की सिंचाई के लिए कुओं से नहर द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे, लेकिन बिजली आने के बाद सिंचाई करने का तरीका बदल गया। अब लोगों को नलकूपों से कम मेहनत और आसानी से पानी मिल जाता है। 13, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं? इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। उत्तर, डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी आदि गैर कृषि उत्पादन कार्य हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं। 14, गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? उत्तर, गांव में बहुत सारे लोग बैंक से ब्याज लेते हैं। ऐसे में जरूरी है कि गांव में ही कम ब्याज पर उन्हें पैसे उपलब्ध कराए जाए। बड़े बड़े बाजारों को खोलने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। यह गांव और शहरों के बीच तालमेल बैठाने का काम करना चाहिए। परिवहन की अधिक व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहिए। अनाजों को सही कीमत पर बेचना चाहिए। आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।